Alright, class 10. Now we move on to the next lecture of chapter 7, Lifeline of National Economy. So, in this, we will talk about another mode of transport, which is waterway. Water transport is very important in terms of economical, if we'll talk about, because all over the world you see that there is a trade happening, and this trade or this business is happening just because of waterway, because waterway has some best characteristics that suits the business, suits the trade, okay, compared to the railway, airways, or any other mode of transport. So that is why the waterway have their own importance. वाटरवे की क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर हम देखते हैं. वाटरवे आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द यूज ऑफ वाटरवे, बिकॉज ये चीपेस्ट है, सस्ता है सबसे, क्योंकि आपको पता है कि सी के थ्रू ट्रैवल किया जाता है जो एक देश से दूसरे देश की तरफ, तो वो किसी भी एयरवे के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ता है. और शिप्स आपको पता है इतने बड़े होते हैं कि वो इतना सामान यहाँ पे ले आते हैं जिससे जो उसका किराया होता है या उसका जो कॉस्ट पड़ता है उसमें वो काफ़ी कम हो जाता है. दैट इज़ वाई दे आर द मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. तो जितने भी हैवी और बल्की गुड्स होता है, चाहे दिल्ली में मेट्रो ट्रेन आई हो जापान से, या फिर चाइना से, या फिर दूसरे देशों से भारत में डिफरेंट फूड आइटम्स जैसे अनाज है या फिर दूसरी चीज़ें हैं वो आती रहती हैं, तो ये बल्कि जो हैवी मटेरियल होता है जिसको एयर के थ्रू लाना पॉसिबल नहीं है, वो शिप्स में लोड होकर आता है, तो ये बेस्ट है उसके लिए भी. इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. और इसका तीसरा फायदा है कि ये फ्यूल एफिशिएंट है. जितना सामान इसके द्वारा लाया जाता है, जितनी कॉस्ट फ्यूल में आती है वो बिल्कुल ना के बराबर आती है. तो दैट इज़ वाई इसे इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. India has inland navigation waterway of 14,500 किलोमीटर इन लेंथ. और भारत में वाटरवे की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है क्योंकि भारत के अंदर लगभग 14,500 किलोमीटर की लंबाई का इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज अवेलेबल है. भारत में जो नदियां हैं वो सिस्टम ऐसा है कि वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बेटर पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है. Out of these, only 3,700 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट. और जिसमें से सिर्फ अभी हम कितना यूज़ कर रहे हैं, 3,700 किलोमीटर ही अभी बोट्स के थ्रू कवर किया जा रहा है, वो भी ज़्यादातर साउथ में. अगर आप केरला साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट के बराबर ही वाटर ट्रांसपोर्ट आपको दिखाई देगा. लोग स्कूल जाते हैं या फिर अपनी जॉब पे जाते हैं तो वो ज़्यादातर इन बोट्स पे ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इनलैंड नेविगेशन बहुत अच्छा है बॉर्डर्स का. तो कैनल्स है वहाँ पे, लगून्स हैं, तो जहाँ पर बोट्स चलती रहती हैं एक गांव से दूसरे गांव तक या शहर तक जुड़ा होना, ये बोट्स के थ्रू होता है केरला में अगर आप देखेंगे. तो दैट इज़ वाई वाटरवेज आर इम्पोर्टेंट. ओके, so they have their importance because they are cheapest, they carry heavy bulky material, they are eco-friendly, and in India there is an opportunity. India has a better system in terms of waterways we'll talk about. So now we see the national waterways. तो इसको देखते हुए भारत में waterways डिक्लेयर किए गए हैं. जैसे आपने हाईवेज देखे हैं ऐसे ही नेशनल वाटरवे बनाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से. तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है नेशनल वाटरवे नंबर 1 का. तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो आपका इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है. इलाहाबाद यानी जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है यूपी का, तो ये उसको जोड़ता है. और गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम पे लोकेटेड है ये. इसको बनाने में खर्चा लगभग सरकार का आया 4,200 करोड़ रुपए. 4,200 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया है.
द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर, ये तो इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। और वर्ल्ड बैंक ने भी इसको बनाने में इसने सरकार की हेल्प की थी। दूसरा वाटरवे है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इलाहाबाद से ये आपका आता है यहाँ पर हल्दिया तक, ये हल्दिया है, ये वाटरवे इसको कवर करता है। ये हल्दिया है आपका और यहाँ से जाता है ये इलाहाबाद तक इस रिवर के थ्रू होते हुए। तो 1620 किलोमीटर लंबा रूट है इसका। दूसरा है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी, नेशनल वाटरवे नंबर 2। तो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है सादिया का, ये है सादिया असम का, और यहाँ तक आता है धुबरी तक, असम में ही है ये भी। तो ये एरिया यहाँ पे कवर करता है वो नेशनल वाटरवे नंबर 2। तीसरा वाटरवे कहते हैं द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोट्टापुरम कोम्मन उद्योग मंडलम चंपाकारा, नेशनल वाटरवे नंबर 3। तो नेशनल वाटरवे नंबर 3 है आपका केरला साइड में, अगर आप जाओगे तो ये है वेस्ट कोस्ट कैनाल। तो वेस्ट कोस्ट कैनाल का जो इलाका है ये नेशनल वे वाटर नंबर 2 कहलाता है। ये यहाँ से आपका यहाँ तक स्ट्रेच करता है। द अदर वेबल inland waterways include the Godavari, Krishna, Barak, Sundarban, Buckingham Canal, Brahmani East West Canal and Damodar Valley Corporation Canal। इसके अलावा कुछ और वाटरवे हैं जो गोदावरी के इलाके में है, कृष्णा का इलाका है, ये बकिंगम कैनल है, इसके अलावा ये जोरी, इसके अलावा ये नर्मदा रिवर पर है और महानदी रिवर पर है ब्रह्मपुत्र। तो ये रिवर जो है ये इनलैंड वाटरवेज के अंदर आते हैं, जिसे नेशनल वाटरवे नंबर 4 कह सकते हो आप। अब बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स। पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अगर हम बात करें तो पोर्ट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेजर सी पोर्ट्स हम देखेंगे यहाँ पर भारत के कौन कौन से हैं। With a long coastline of 7,516.6 km, India is dotted with 12 major and 181 medium and minor ports। तो 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन होने के कारण भारत के पास बेस्ट पॉसिबिलिटी है अच्छे पोर्ट्स की। तो भारत के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 181 छोटे बड़े पोर्ट्स हैं जहाँ पर ये पोर्ट एक्टिविटी होती है। These major ports handle 95% of India's foreign trade। तो विदेशों से जो भारत का व्यापार है, जो बिजनेस है, वो ज़्यादातर इन्हीं 12 मेजर पोर्ट्स पे होता है। ये जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे, ये है यहाँ पर कांडला, मुंबई जवाहरलाल नेहरू, बर्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। तो ये पोर्ट्स हैं जो मेजर पोर्ट्स के अंदर आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑन वेस्ट कोस्ट एंड दीज आर ऑन ईस्ट कोस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कांडला पोर्ट की। कांडला पोर्ट इज इन कच्छ, was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on Mumbai port in the wake of loss of Karachi port to Pakistan after the partition। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत का जो मुंबई पोर्ट है उसका कुछ काम कराची पोर्ट करता था, लेकिन कराची पाकिस्तान में चला गया तो भारत को एक नए पोर्ट की ज़रूरत महसूस हुई जो मुंबई के पोर्ट के काम को बांट सके, उसका बोझ हल्का हो सके, क्योंकि मुंबई पोर्ट पर काफ़ी हैवी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती थी, काफ़ी ज़्यादा सामान उतरता चढ़ता था। तो यहाँ पर मुंबई पोर्ट के लिए वो थोड़ा कंजेस्टेड हो चुका था। तो दैट इज़ वाई वी नीड अ न्यू पोर्ट। तो कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया आज़ादी के बाद। तो सबसे पहला पोर्ट बना आज़ादी के बाद कांडला। तो ये इंपॉर्टेंट है लोकेशन के लिए, आप याद रखिएगा इसको, मैप लोकेशन में आता है, गुजरात में है कांडला पोर्ट, जिसको मुंबई पोर्ट की हेल्प के लिए डेवलप किया गया था। तो कांडला इज अ टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट वो होता है जब टाइड्स उठती है सी में, तब यहाँ पर पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं।
तो इन्हें कहते हैं टाइडल पोर्ट, क्योंकि आपको पता है शिप्स के खड़े होने के लिए गहराई चाहिए। तो जितनी अच्छी गहराई होगी और उसके साथ साथ लैंड का कोई हिस्सा लगता होगा तो पोर्ट एक्टिविटी वहाँ पे अच्छी होती है। तो यहाँ पर जब टाइड्स आती है तो कांडला पोर्ट एक बेस्ट पोर्ट बन जाता है। It catered to the convenient handling of export and import of highly productivity granary industrial belt stretching across the states of Jammu Kashmir, Himachal, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat। तो ये यहाँ पर क्या क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है? अनाज और दूसरी इंडस्ट्रियल गुड्स। उसके बाद इनको ये पहुँचाता है भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट्स में। तो चाहे पंजाब का अनाज हो, चाहे हिमाचल से फ्रूट्स हो, चाहे राजस्थान से डिफरेंट आइटम्स हो, तो यहाँ तक जो आता है और यहाँ से जो जाता है वो ज़्यादातर कांडला पोर्ट ही हैंडल करता है। मुंबई पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है भारत का। दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप लोकेशन ऑल्सो। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। तो हार्बर और पोर्ट में क्या फ़र्क है? हार्बर वो जगह होती है जहाँ पे शिप्स को मेंटेनेंस रखा जाता है, जैसे गाड़ियों के लिए गैराज होता है वैसे ही शिप्स के लिए हार्बर होता है। इनकी मेंटेनेंस, इनको रिपेयर करना, इनको नए शिप्स को बनाना, तो ये ज़्यादातर मुंबई में ही होता है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे पोर्ट भी है और हार्बर भी है। और पोर्ट कैसा है? बिगेस्ट है। The Jawaharlal Nehru Port was planned with view to decongest the Mumbai port and seal the hub port of this region। तो इसके सहायता के लिए एक नया पोर्ट बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो मुंबई के बिल्कुल साथ में है, तो ताकि मुंबई पोर्ट को कुछ डिकंजेस्ट किया जा सके। इसके बाद है मार्मागांव पोर्ट, गोवा का, इज द प्रीमियम आयरन ओर पोर्ट एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। तो मार्मागांव जो है वो आयरन ओर यहाँ से एक्सपोर्ट करता है जापान, चाइना जैसे देशों को। दिस पोर्ट अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। तो भारत का जो 50% आयरन ओर जो है जो विदेशों में जाता है बाहर, वो 50% मार्मागांव पोर्ट से जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट, New Mangalore port located in Karnataka cater to the export of iron ore concentrate from Kudremukh mine। कुद्रेमुख माइन है कर्नाटका की, वहाँ से आयरन ओर जाता है। सबसे बेस्ट माइन मानी जाती है कुद्रेमुख, वर्ल्ड क्लास आयरन ओर यहाँ से निकाला जाता है। तो यहाँ से जो आयरन ओर निकलता है वो न्यू मैंगलोर पोर्ट पे पहुँचता है और वहाँ से शिप्स में लोड होकर ये दूसरे देशों में जाता है। कोची, Kochi is the extreme southwestern port located in the entrance of lagoon with a natural harbor। तो कोची again is an harbor, साउथ वेस्ट पार्ट में है और लगून में एंट्री होती है इसकी। लगून जैसी किसी इनलैंड वाटरवे को कहा जाता है, तो वहाँ पर ये है। तूतीकोरिन, On the east coast is the port of Tuticorin in Tamil Nadu। This port has natural harbor and rich hinterland। तो यहाँ पर जो है ईस्ट कोस्ट में, अब शुरुआत करते हैं। अब तक आपने जो देखा था वो सारे वेस्ट कोस्ट में है। ईस्टर्न कोस्ट में शुरुआत होती है हमारी तूतीकोरिन पोर्ट के साथ। तो तूतीकोरिन पोर्ट जो है तमिलनाडु में है, ईस्ट कोस्ट पे ये है, और इसके साथ साथ ये एक नेचुरल हार्बर भी है। तो ये भी एक आगे नेचुरल हार्बर है एंड रिच हिंटरलैंड। और इसके रिच हिंटरलैंड है, हिंटरलैंड मतलब जमीनी तौर पे भी ये जुड़ा हुआ है, इसके रास्ते या वाटरवेज के थ्रू जो इनलैंड है वो एरिया भी इससे जुड़ा हुआ है। It has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. and the coastal region of India। तो भारत के इनसाइड का इलाका जो है वो इससे कनेक्टेड है वेल, और उसके अलावा हमारे पड़ोसी देश जो है श्रीलंका, मालदीव्स, उसके साथ भी इसका कार्गो का, इसके साथ जो बिजनेस है, जो इसका ट्रेडिंग है वो अच्छा इसके चलता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है तूतीकोरिन में। चेन्नई, चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। तो चेन्नई की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ओल्डेस्ट है, आर्टिफिशियल है, तो ये भी मैप लोकेशन के लिए आप याद रखेंगे। इट रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। और मुंबई के बाद दूसरा पोर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा व्यापार होता है।
Vishakhapatnam. Vishakhapatnam is the deepest landlocked and well protected port. विशाखापट्टनम की खासियत ये है कि ये डीपेस्ट है, सबसे गहरा है और इसके आसपास ज़मीन लगती है। तो ज़मीन आसपास हो और गहराई अच्छी हो तो पोर्ट बेस्ट माना जाता है। तो ये भी वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। एंड दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। तो ये भी आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है, जो भी इंडिया से आयरन ओर निकलता है उसके लिए ये फेमस है। पारादीप, ये उड़ीसा का, ये बहुत बार मैप लोकेशन के लिए आता है तो इसको आप याद रखें, उड़ीसा में लोकेट करना है। पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड दैट इज आल्सो फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर। आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के कारण ये फेमस है। कोलकाता, कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। तो इनलैंड रिवराइन पोर्ट जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं कि जब रिवर, जो गंगा नदी है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर या फिर दूसरी हुगली रिवर के साथ मिलकर जब सी में मिलती है तो उसे कहते हैं रिवराइन। तो ये ऐसा है पोर्ट है जो सी के साथ साथ गंगा नदी के कोस्ट पे भी लगता है। दिस पोर्ट सर्व अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन है, जो बेसिन है, इसका जो इलाका है वो भी इससे अच्छा जुड़ा हुआ है। बीइंग अ टाइडल पोर्ट रिक्वायर कंस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली। तो ये भी एक टाइडल पोर्ट है, तो हुगली रिवर में लगातार अगर पानी आता रहेगा तो उतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे काम होता है। हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप एज अ सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। और कोलकाता पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया है। हल्दिया की लोकेशन भी आप याद रखना, वेस्ट बंगाल में है और ये इंपॉर्टेंट है मैप लोकेशन के लिए। So this is the end of lecture for about waterways, and these we have seen about major ports of India. So for map location and for your question, revise this. Okay, waterways also important mode of transport. Stay tuned for next lecture. Thank you.